भाई के बच्चा नहीं हूँ भैया जी। आज देखिए मुझे भैया ने वनवास कर दिया, जिस भैया को मैं पिता मानता था। जाए से भैया मैं किसी तरह से 12 वर्ष आपके कहने पर मैं वनवास काट लूंगा भैया। प्रणाम, मैं जा रहा हूँ भैया। अरे ये कायर भाई को आशीर्वाद देंगे, ये नहीं देगा, बच्चा नहीं देने वाला है रुदल। जाते जाते ये एक संदेश मैं तुम्हें देता हूँ, लेते जाओ। मैं जानता था कि मेरा सहोदर भाई है, अगर कहीं चला जाता हूं तो कहता है मेरा रुदल कहाँ चला गया, मेरा अनुज कहाँ चला गया छोटा भाई। मैं जानता था मुझे वनवास भैया जाने के लिए नहीं देंगे। हे नाथ कहा इस अनुचर को, हे नाथ कहा इस अनुचर को, क्या यज्ञ सर पर धारोगे। मैं प्रस्तुत हूँ वह करने को जो मुख से आप उचारोगे। बचा लीजिए मुझे, वनवास जाने से सब कोई मुझे बचा लीजिए। रुदल को एकावनों किला की बादशाह कहते थे, आज भैया मुझे घर से निकालता है। भैया आप क्या आदेश मिलता है रुदल को जाने समय में? जाओ, मैं सुनाता हूँ, जाओ। रुदल, मेरे बातों को नहीं रखा, इस समय मेरा वचन चलता है। भैया जंगल में तुम पहुंचेगा, तुम्हारे बदन में कोरी कुश्ती फूट जाएगा, कोरी कुश्ती फूट जाएगा भैया। मुझे इतनी कठोर वाणी से दंड क्यों देते हो नाथ? आओ ये तनासो निये रुदाल गिरे मोरे आज देखिए मेरे सहोदर भैया को। जैसा नगीर हो प्रेम काटाल चाहो भजु नारायण कोल्ला। भैया हाँ, क्या बात है? मुझे 5 मिनट का मोहलत दीजिए भैया। क्या चीज के लिए?
एक बार मैं अपने भाभी सोना से मिलकर इस राज को परित्याग कर दूंगा। ठीक है, तू भी कान खोल करके सुनो। मैंने तुम्हें 5 मिनट का मोहलत दूंगा। अगर 5 मिनट से 6 मिनट हो गया, मैं तुम्हें धक्का देकर के निकाल दूंगा। जाओ मिलो। ठीक है, अगर भाभी सोना मेरी दुर्दशा को देख लेगी, माँ की आत्मा तो कोमल फूल की समान होती है। माँ किसी का क्यों नहीं हो तो बड़ी दयालु होती है। मैया जे सोनबा रुदल के पुकार मैया जे हे माँ, हे माँ दुर्गे, अचानक न जाने आज घर में आज इस माँ का, मैंने घर की माँ का पूजा किया हो, मंदिर की माँ भी खुश रहती है। क्या हो गया हे माँ दुर्गे? आज हलचल मच रहा है महल में। हे माँ माँ गंगा का हो। आ रही हूँ देवर जी, मैं आ रही हूँ, मैं स्नान कर रही हूँ। जागे अलके इस दुर्दशा में मेरी भाभी देखती भाभी श्री आ रही है भाभी माँ। देवर जी, बाबू बाबू यार सोना गई। अरे बाप रे बाप, एक शेर हो करके ये हालात कौन क्या है आपका बाबू? आंचल में छुपाई मैया जी। क्यों रोते हैं बाबू? देवर जी, कभी नहीं आपको मैं देख रही थी रोते हुए। राखिल करो दल के। हाँ देवर जी, माँ मुझे साफ साफ बताइए तो क्या हुआ है? एक बचपन से भैया और भाभी का माँ मरने के बाद मैंने सेवा किया। क्यों नहीं? सारा जमीन मैंने अपने भैया के नाम से लिख दिया माता श्री। हाँ मेरी देवर जी, आज उन्होंने कहा रुदल मेरे अनुज पिताजी ताला सियत जो मेरे पिता के दोस्त हैं बनारस से राजभोग आया। हाँ मुझसे सत करवा कर उन्होंने कहा इंद्रजीत को जाने दीजिए मक्का मदीना। अरे बाप रे बाप, मैंने कहा
कि भैया वह हिंदू का बालक एक भी नहीं जाते हैं। सही कहे आप। अगर आपने शादी कर लिए है तो सत्य कर लिए तो आप मुझे शादी कर दीजिए। सही कहे आप। इतना ही में भैया ने आज तक गुस्से में नहीं आ रहा था, लेकिन आप माँ गुस्सा में आ गया। क्या? कारुदल तुम्हारा इस जमीन में कोई हिस्सा नहीं है, निकल जाओ मोहब्बत से। क्या मैं सुन नहीं मेरे सामने से। हाँ ये बात क्या मैं सुन रही है माँ दुर्गे? मैंने भैया के डर से जाने लगा। कारुदल तुम जा रहे हो, तुम्हें 12 वर्ष के वनवास करता हूँ। हाँ और मेरा वचन चलता है, जब तुम जंगल में जाएगा तुम्हारे तन में घाव हो जाएगा, कुश्ती का घाव। मेरी देवा जी, हे माँ भगवती, क्या हो गया आज घर में? जिंदा नहीं बचता मैया जी। नहीं बाबू, रुदल आ गया। अरे बाप रे बाप, मेरी बाबू देवा जी, क्यों ये हाल है आप कर रहे हैं शरीर को? कौन आपका सेवा करेंगे माँ? इतना कोमल शरीर को आप क्यों कदर कर रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए बाबू। रुदल जा